हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का 6 चैप्टर में 6.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, यानी कि पैरेलल लाइंस हम देखेंगे, पैरेलल लाइंस क्या होंगे और ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले पैरेलल लाइंस हमें पता है कि एक दूसरे के जो अपोजिट होती है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। और ट्रांसवर्सल लाइन देखिए क्या होगी, जो इन पैरेलल लाइंस को इनको जो है काट देगी बीच में से, तो वो क्या होंगी, हमारी ट्रांसवर्सल होगी। तो यानी कि देखिए यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो जाएगी, एल हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और एम और एन हमारे पास क्या हैं, लाइंस हैं। तो यहाँ से देखिए, अब जो है हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनाए जाएंगे। यह देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि एक्सटीरियर क्या है। एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल जो हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, बाहर वाले हमारे पास 1, 2, 7 और 8, ये हमारे कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले एंगल। इसी तरह से देखिए, हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर एंगल भी होंगे। जैसे कि बाहर की तरफ एंगल है तो अंदर की तरफ भी एंगल हैं, होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए 3, 4, 5 और 6 जो है हमारे पास अंदर वाले एंगल हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको क्या कहेंगे, जो अंदर एंगल हैं उनको इंटीरियर एंगल, और जो बाहर है बने हुए एंगल उनको क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल फर्स्ट और एंगल फिफ्थ। तो देखिए, एंगल फर्स्ट और एंगल फिफ्थ कौन सा होगा, एंगल फर्स्ट और एंगल फिफ्थ, यानी कि एक लाइन के ऊपर, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है इनको काट रही है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से ये हमारे कौन से हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि एक ही साइड पे बनने वाले एंगल हो गए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, बाहर ऐसे 2 और 6 का होगा, 4, 8 होगा, और 3 और 7 होगा। ये हमारे कौन से हो गए एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6। तो ये इंटीरियर एंगल, तो पहले हमें पता था कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, 4, 3, 5, 6। इसने अल्टरनेट बोला है, तो अल्टरनेट यानी कि उसके अपोजिट साइड पर कौन सा एंगल है, तो अपोजिट साइड पर 4, 6, 3 और 5। इसी तरह हमने बाहर इंटीरियर का बताना है, 4, 6, 3, 5। फिर अगर हम बाहर का बताएंगे एक्सटीरियर का, तो 1, 7, 2, 8 जो है कौन से आ जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगला है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, यानी कि एक साइड पर इंटीरियर एंगल्स। तो यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये अल्टरनेट हो गए। अगर एक ही साइड पर आ जाएं, तो जैसे कि 4 और 5, तो ये कौन से हो जाएंगे, हमारे इंटीरियर हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 और 5, इसी तरह 3 और 6 जो है हमारे कौन से आ जाएंगे, इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। हम जो है ट्रांसवर्सल को और कौन कौन से नाम से जान सकते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, एलाइड और को इंटर, तो इसको हम इन नाम से जान सकते हैं, इंटीरियर, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है आगे 6.3 एक्सियम है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यानी कि एक ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, यानी कि जो भी मैंने आपको एंगल्स पढ़ाए थे कॉरस्पॉन्डिंग में, ये जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि एक एंगल होगा, फर्स्ट एंगल किसके इक्वल होगा, फिफ्थ एंगल के, 2 एंगल किसके होगा, 6 के, 4, 8 के इक्वल होगा, 3, 7 के होगा। ये इस एक्सियम के अकॉर्डिंग है। तो देखिए अगली है हमारे पास 6.4, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर कोई दो लाइंस को इन ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं इक्वल बन रहे हैं, इक्वल हैं यहाँ पर इस टाइम पर, तो वो जो है कौन सी लाइंस हो जाएंगी, ये वाली लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है आगे 6.2 थ्योरम है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। यहाँ पे भी देखिए, अगर पैरेलल लाइंस को एक कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा क्या होंगे, इक्वल होंगे।
जैसे कि रेड में दोनों तरफ दिख रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ग्रीन वाले दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये अल्टरनेट हो गए हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास 6.3 थ्योरम है, उसमें देखिए इसका अपोजिट है, जस्ट जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। देखिए अगर कोई दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है और उससे जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ये कौन सी लाइंस होंगी? ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। इसी तरह हमारे पास जो है कोई थ्योरम जो है फोर्थ है 6.4। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। तो यानी देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल और उसके सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं यानी कि ये वाले, तो ये आपस में जो होंगे एक सेम साइड पर होंगे, तो ये जो है सप्लीमेंट्री का बनाएंगे यानी कि 180 का सम बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे पास जिसका सम, जिस टू एंगल का सम जितना कितना हो 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए यानी कि 180 तक आ जाए, 180 के इक्वल हो, तो वो कौन सा होगा हमारे पास? सप्लीमेंट्री। इसी तरह देखिए हमारे पास क्या है आगे 6.5 थ्योरम है 6.5। If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel। तो अब यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट बता रखा है, जैसे कि देखिए अब दो लाइंस दी हुई हैं हमें जो ट्रांसवर्स लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, सेम साइड पे जो है सम बना रहे हैं कितना 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। तो सप्लीमेंट्री होने के कारण ये दोनों जो लाइंस होंगी कौन क्या होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरह देखिए हमारे पास अगला है 6.6 में लाइंस पैरेलल टू द सेम साइड, सेम लाइन यानी कि पैरेलल लाइन होंगी सेम लाइन पे। देखिए इसको किस तरह से देखना है, यानी कि एंगल देखिए एल एम और एन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एल जो है किसके पैरेलल है? एम के। एल एम पैरेलल है किसके? एन के। तो क्या एन पैरेलल हो सकता है एल के? तो यस ये हो सकता है। तो एंगल फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इससे हमारे पास थ्योरम आती है 6.6। तो देखिए इसमें क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर लाइंस जो हैं पैरेलल हैं सेम लाइन के, देखिए ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे थ्योरम में ये बताया गया है। तो देखिए इससे जो है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल से देखें, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इन फिगर 6.24 आपको 6.24 में फिगर दिखी है जैसे कि ये वाली, इफ़ पी ओ पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। और हमारे पास क्या गिवन देखिए, एंगल एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू हमारे पास कितना है? 135 डिग्री। इसी तरह एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर हमारे पास 40 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्स एम वाई। तो यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम बीच में जो है एक लाइन लगाएंगे जो पैरेलल होगी दोनों के, पी क्यू के पैरेलल होगी ए बी पैरेलल होगी किसके? आर एस के। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, क्या ए बी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। तो ए बी पैरेलल किसकी हो जाएगी? आर एस के। और इसी तरह ए बी पैरेलल किसकी हो जाएगी? ए बी पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के। हमने जो है क्या ड्रॉ किया है? ए बी जो है ड्रॉ किया है किसके पैरेलल? पी क्यू के, जिसके कारण ए बी जो है पैरेलल हो गई किसके? आर एस के। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी जो है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए एक्स एम क्यू, एक्स एम और क्यू जो है कितना हो जाएगा? क्यू एक्स एम हमारे पास 135 है ये वाला। और इसी तरह से दूसरा देखिए हमारे पास एक्स एम बी है, एक्स एम बी। तो ये यहाँ पे दोनों एक साइड पे बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। यानी कि देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, एक बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है और सेम साइड पे जो सम बना रहे हैं वो कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। तो यानी कि 135 में से अगर हम माइनस कर दें 180 तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। देखिए हमने वही करेंगे यहाँ पे, 135 में से 135 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारा एंगल क्या आ जाएगा? एक्स एम बी 45 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे हमारे पास कौन कौन से? बी एम वाई और एम वाई आर।
एंगल बी एम वाई और एम वाई आर हमारे पास जो है एम वाई आर जो है अल्टरनेट हो जाएंगे, यानी कि देखिए बी एम वाई और एम वाई बी, तो यानी कि ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, इसके। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा कितना अभी आया था, हमने ये निकाला था 180 में 135 माइनस करके 45, और अब अभी हमने अल्टरनेट एंगल निकाला 40। तो देखिए अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दे तो एंगल आ जाएगा हमारे पास एक्स एम वाई। तो हमें देखिए यही फाइंड करना था एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई हमारा कितना आ जाएगा 85 डिग्री। हमने दोनों को ऐड कर दिया जिससे एंगल क्या आ गया एक्स एम वाई 85 डिग्री। अब देखिए एग्जाम्पल 5 है, उसमें क्या है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ corresponding angles are parallel then prove that द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दो लाइन्स गिवन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमें ये बताना कि बाइसेक्ट कर रही है जैसे कि यहाँ पे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे इक्वल होंगे, जिससे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो लाइन्स हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने दो लाइन्स ली पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे के पैरेलल, ये भी हमें पता है कि पैरेलल होंगी, पर अभी हमें दिखाना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हमने ये देखो इस तरह से ड्रॉ करनी है, पी क्यू किसके पैरेलल बतानी है, आर एस के, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है, कहाँ से कहाँ तक, ए से डी तक, जहाँ पे ये मिट कर रही हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मिट कर रही थी, इसको बी नाम दिया, इस तरह यहाँ पे सी नाम दिया। फिर कह रही हैं कि ये जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमने बी को जो है ई तक ड्रॉ कर दिया, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह सी जी जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ इस लाइन को, और इसको बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इनको अब जो हमें क्या लिखना होगा, देखिए एंगल बी ए बी ई किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू के। तो देखिए यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए बी ई किसके हाफ होगा, ए बी ई के, यानी कि ये हाफ है, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे बराबर भाग में बांट रहा है। सिमिलरली हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी ये इसको और इसको जो है इक्वल बांट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी एस किसके इक्वल है हमारा, बी सी जी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के। तो हमने इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम देना है। इसी तरह देखिए बी ई जो है पैरेलल है सी जी के, बी ई जो पैरेलल है सी जी के, और ए डी जो है ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ए डी ट्रांसवर्सल है, जिससे हमारे पास जो है एंगल क्या इक्वल आ जाएंगे, एंगल ए बी ई किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी सी जी के इक्वल आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम हो गए। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन थर्ड का नाम देंगे, फिर इन तीनों को जो हम जोड़ दें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एंगल ए बी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी एंगल बी सी एस के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ए बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी एस के। तो यहाँ से जो है क्या प्रूव होता है कि ये दोनों जो इक्वल कब होंगे, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये क्या पैरेलल कब होंगे, पैरेलल किस तरह बताना था, हमने जो है क्या इक्वल बता दिया, एंगल ए बी क्यू को किसके इक्वल, बी सी एस के, ए बी क्यू को, देखिए ए बी क्यू को किसके इक्वल बता दिया, बी सी एस के। तो यानी कि इतने एंगल को और इतने एंगल को हमने इक्वल बता दिया, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अब देखिए अगला है सिक्स्थ एग्जाम्पल, उसमें क्या है, इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसी तरह से सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो आल्सो ई ए जो है परपेंडिकुलर है, ई ए हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह अब हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ एंगल बी ई एफ जो है, बी ई एफ जो हमारे पास गिवन है, देखिए इसके अकॉर्डिंग बी ई एफ जो है हमारे पास क्या गिवन है, 55 डिग्री। हमें फाइंड करना है एक्स और वाई और जेड, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड दिख रहा होगा आपको, हमें उनके एंगल जो है फाइंड करने हैं। तो देखिए इसको किस तरह से फाइंड करेंगे हम, y प्लस 55 इक्वल टू 180, ये देखिए y प्लस मैंने 55 क्यों किया, देखिए ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल लाइंस हैं,
तो इसको जो देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इंटीरियर सेम साइड पे हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इंटीरियर का 180 होना चाहिए। तो इसी तरह मैंने किया y + 55 = 180, जिससे जो है y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 125। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 125, जिसके कारण जो है y किसके इक्वल है, y जो है x के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे कौन से हो गए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 125। तो x भी हमारा 125 आ गया, y भी हमारे पास 125 आ गया। अब हमें क्या चाहिए वैल्यू, सिर्फ z की। तो देखिए z किस तरह से निकालेंगे हम, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो इससे क्या पता चलता है, ए बी पैरेलल होगी किसके, ई एफ के। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और दूसरी और तीसरी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो जिसके कारण क्या हो जाएगी, पहली तीसरी के पैरेलल हो जाएगी। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने वही किया। उसके बाद हमने जो है ऐड करना है एंगल ई ए बी प्लस एफ ई ए, हमने दोनों एंगल्स को जोड़ा और इसका सम 180 होगा, क्योंकि ये जो है इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पर, और इसकी ट्रांसवर्स लाइन होगी ई ए। तो अब इनको ऐड कर दें, इनकी वैल्यूज़ जो है हमें कुछ कईयों की पता है, तो हमने उनकी वैल्यूज़ को लिखना है। जैसे कि 90 + z + 55 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, जिससे z कितना आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। तो ये देखिए हमने जो है x y z की वैल्यूज़ निकालनी थी। यहाँ पर x हमारे पास कितना आएगा 125, y भी 125 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि इंटीरियर हैं एक दूसरे के, इंटीरियर सेम साइड पर। फिर जिससे हमने z की वैल्यू निकाली, z हमारे पास कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो इससे जो है हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमें यहाँ से जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, और ये दो बताना है कि ये जो है शो करना है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बताएंगे हम। यहाँ से जो है ये 50 आ रहा है हमारे पास, जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों हम क्या कह दें, ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 130, जिसके कारण जो है हमारे पास वाई तो 130 आ जाएगा। और एक्स देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, एक्स जो है हम कैसे निकालेंगे, 50 + x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होगा, देखिए ये लाइन और ये रे, तो ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, तो इस एडजेसेंट एंगल कितना बनाएंगे हम 180 का। तो हमने क्या किया 50 + x = 180, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130, और y क्या आ जाएगा हमारे पास, y 130 आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हमने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, y भी 130 आ गया और x भी हमारे पास 130 आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स वाई जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि जैसे कि देखिए ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों एक लाइंस हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि एक अल्टरनेट आ रहे हैं एक दूसरे के और इक्वल हैं। तो मैंने थ्योरम आपको पढ़ाई थी, एक दो लाइंस को ट्रांसवर्स लाइन काट रही है और उसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं इक्वल आए, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था रेड वाले और ग्रीन वाले बताया था जिस तरह मैंने आपको, तो ये दोनों इक्वल आए, तो ये लाइंस जो होंगी क्या होंगी पैरेलल। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन सेकंड है, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि देखिए ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, तो सी डी पैरेलल है किसके ई एफ के। तो यहाँ से क्या होगा ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके ई एफ के, ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, y/z हमें हमारे पास गिवन है y/z 3/7, y और z हमारे पास रेशो है 3/7। हमें क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, y/z की रेशो हमारे पास गिवन है और कितनी 3/7, और हमारे को पता चल जाएगा देखिए यहाँ से ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो यहाँ से जो है x जो किसके पैरेलल अपोजिट हो जाएगा, x जो है अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा किसके z के। तो यानी कि x और z जो है इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से जो हमने क्या किया, दोनों रेशोज़ में क्या किया, रेशो में अपनी तरफ से हमने कांस्टेंट ले लिया a। देखिए जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा y किसके इक्वल हो गया 3a के, z किसके इक्वल हो गया 7a के।
तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कितना सम बनाएंगे 180 डिग्री का, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। देखिए ट्रांसवर्स लाइन पर, ये देखिए यहाँ से जो है 180 का बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके जो एंगल्स बनेंगे, एंगल का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री, क्या बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे वो होगा एक्स प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री, जिससे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की जगह पे अब हम z लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था x और z जो है आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल की साइड पर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब हमारे पास y और z दोनों की वैल्यूज़ हैं 3a प्लस 7a, तो इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a। तो 10a से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। 7a हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि z की वैल्यू 7a थी, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को लिखा 7 इंटू में a हमारे पास क्या है 18 डिग्री। इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा x 126। तो हमें यही फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 126 डिग्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।